हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना चाहते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रख के ज़रूर सोच लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सोचेंगे नहीं तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको लगता है कि आपके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी बेस्ट है तो अच्छी बात है, आप ले लीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो गौर से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। बीच में अगर आपने छोड़ दिया तो फिर वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। छोटा सा वीडियो है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये आपके बड़े काम की हो सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्कूटी परचेज करना चाहते हैं तो एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि वो है कि ये टोटल प्राइस के साथ जो उसमें खर्च आने वाला है फ्यूल का। समझ गए? नहीं समझ पाए तो ऐसे समझिए। अब जैसे अगर कोई भी स्कूटी फ्यूल वाली, पेट्रोल वाली, वो कितने की आती है, कुछ भी प्राइस ले लीजिए, पता नहीं कैसे, लेकिन एक राउंड फिगर जो भी प्राइस आती हो, तो उस प्राइस में आपको पेट्रोल तो नहीं मिलती। आपको पेट्रोल डलवा करके जितना दिन स्कूटी रहता है आपको उतना दिन आप चाहते हैं पेट्रोल का पैसा आप हमेशा लगाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी स्कूटी 80,000 रुपये की आती है तो आपको फ्यूल उसमें अपने 80,000 के बाद से लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से इस स्कूटी में जो भी कंप्लीट बजट लगता है, जैसे मान लेते हैं इसमें 70-80 जो भी इसका है, तो इसमें आपको फ्यूल भी मिलता है, जैसे जिसको कहते हैं लिथियम आयन बैटरी, जो कि चार्ज करेंगे और चार्ज करने के बाद कुछ किलोमीटर 50, 60, 70 जैसी उसकी बैटरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो चलती है। अब उसमें सवाल आता है कि जो वो बैटरी लगती है वो बैटरी कब चेंज होगी, यानी कभी तो वो ख़राब होगी ना, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो इसमें जो सवाल है कि वो बैटरी कब चेंज होगी, तो लगभग जितनी भी कंपनियां हैं लगभग वो 3 साल के आसपास बोलती है कि इसकी वारंटी है इतनी, और कुछ का ज़्यादा भी है। तो उसके हिसाब से जैसे जिसका वारंटी गारंटी है, आप देख लीजिएगा कि जैसे उसकी वारंटी गारंटी है उसके हिसाब से क्या आप उतना फ्यूल खर्च कर पाएंगे उतने सालों में। जैसे राउंड फिगर मैं एक बात करता हूँ कि जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस जाने का मेरा एक महीने का पेट्रोल खर्च 2500 रुपये आता है। 2500 रुपये आता है, उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया तो हमारा नियर अबाउट एक साल का जो खर्च है वो 30,000 रुपये के आसपास में, 30,000 रुपये एक साल में खर्च होगा। तो अगर एक साल में 30,000 रुपये अगर खर्च होगा, और जो कि मेरी दूरी है लगभग 25 किलोमीटर, अप डाउन 50 किलोमीटर, तो मैंने एक नियर अबाउट जो है उसका एक आंकड़ा लगाया है, और जो हमारा फ्यूल खर्च आता है उसके हिसाब से हमने अपने खर्च को इस हिसाब से हमने अपना बनाया, और एक साल में ये 30,000 रुपये का खर्च पेट्रोल में जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटी ले ले और इसमें अगर हमें 3 साल अगर ये बैटरी चल जाती है, तो 3 साल अगर चल जाएगी और दूरी भी उतनी, अगर हमारे ऑफिस का जो डिस्टेंस है अगर वो हमको कवर करा देगी, उतना हमको ड्राइव करा देगी, तो हमारे लिए तो बेस्ट है। इस कंडीशन में कि अगर हम एक साल में ही हमने फ्यूल डलवा लिया 30,000 रुपये का, और 2 साल अभी हमारे पास बचे हैं, तो हमारा जो है कि 60,000 रुपया हमारा सेफ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप एक बार ज़रा सोच के देखिएगा कि जो हम सोच रहे हैं क्या उस अकॉर्डिंग वो स्कूटी हमको उतना कंफर्टेबल लग रही है कि नहीं, यानी आपको उतना ड्राइव करा दे कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ड्राइव एरिया जो है, ड्राइव की जो दूरी है वो कम है और आप उतना चला ही नहीं पाएंगे। यानी अगर 3 साल में अगर आप
जो 30,000 रुपये का पेट्रोल नहीं भरा पाएंगे, तो इस तरीके से स्कूटी तो सही नहीं है लेना। तो ये जो भी आपकी रनिंग, जो भी डिस्टेंस है, जो रनिंग डिस्टेंस है, वो आप समझ करके तभी स्कूटी परचेज करिएगा। जब आप इस तरीके से सोचेंगे और अपनी जो रनिंग है, जो आपका पर डे का रनिंग है, उस रनिंग को देखते हुए आप ये कैलकुलेशन निकालेंगे, तो आप एक बेहतर इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप समस्या में पड़ जाइएगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत सिंपल सी बात है। आप इसका कैलकुलेशन ज़रूर कर लीजिएगा और बेहतर तरीके से करिएगा। ऐसा ना हो कि आप लेने गए और आप 3 साल बैटरी नहीं चली, तो मे भी हो सकता है कि 3 साल ज़्यादा भी चल जाए। तो ये सब सोचना और सोच समझ के तभी आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी का परचेज़ करने के लिए पूरी तरह से सोचिएगा, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है ना। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और हाँ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और कोई भी सवाल हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिएगा, हम उस कमेंट का जवाब देंगे। और अभी के लिए फ़िलहाल नमस्कार।